हेलो बेटा, क्या हाल चाल। मैं आपका बाबा सर। और बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि सर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पूरे चैप्टर में नहीं रहती। तो उसके लिए हम एक सीरीज चला रहे थे आपके, जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट। मतलब उसी टॉपिक को, एक छोटे से टॉपिक को ही खत्म कर देते हैं ताकि पूरा चैप्टर क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि पूरा चैप्टर तो क्लियर है, लेकिन कई बार एक छोटा सा टॉपिक आपके प्रॉब्लम करता है और उस चैप्टर, उस टॉपिक की वजह से उस चैप्टर में भी अच्छे नंबर नहीं ला पाता, क्योंकि उस चैप्टर में उसी टॉपिक से आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा, बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने आपकी सीरीज शुरू की है, जहां कंफ्यूजन वहां ब्लास्ट। और इस आपके सीरीज के 3 आपके आ चुके हैं पार्ट। ये चौथा पार्ट है और चौथे पार्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो मैं गुणसूत्रीय विकार लेके आया हूं। बहुत ही अच्छा आपके टॉपिक है, जेनेटिक चैप्टर की एनसीईआरटी, जो जेनेटिक चैप्टर है एनसीईआरटी में, उस पार्ट में आपको दिया गया है सबसे लास्ट में। और ये बेटा थोड़ा याद रखने वाला है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं तो बेटा उनके साथ क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी प्रॉब्लम को आज जड़ से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए आपके इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें ओनली फॉर 3 गुणसूत्रीय विकार दे रखे हैं, तो तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत करते हैं आपके डाउन सिंड्रोम की। अब जो डाउन सिंड्रोम है बेटा, आपके 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना। मतलब 21वां जो गुणसूत्र है वो आपको ही पता होगा 21वां गुणसूत्र कौन सा है। तो वो आपके ऑटोसोमल गुणसूत्र है। कौन सा है? ऑटोसोमल, यानी कि आपके कायिक गुणसूत्र है, ना कि लिंग गुणसूत्र। तो जो ऑटोसोमल गुणसूत्र है 21वां, उसमें आपके क्या होता है बेटा, 2 आपके पैर होते हैं, जबकि उसकी जगह कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ट्राइसोमी यानी कि त्रिगुणता हो जाती है। सर इसके कारण क्या होगा? नॉर्मल व्यक्ति में गुणसूत्र कितने होते हैं आपको पता ही होगा, 46 होते हैं। 46 में से 2 गुणसूत्र आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगर मेल की बात करें तो उसमें XY होता है, जबकि फीमेल की बात करें मेरे बच्चे तो उसमें XX गुणसूत्र होते हैं। तो वो तो वैसे ही रहते हैं इस रोग में, लेकिन जो आपके कायिक गुणसूत्र है या जो आपके ऑटोसोमल गुणसूत्र है, उसमें क्या होता है बेटा, 44 की जगह कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। 44 की जगह कितने हो जाते हैं, 45। और 2 गुणसूत्र आपके लिंग गुणसूत्र, टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। मतलब एक गुणसूत्र आपके क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। और जब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको कहते हैं त्रिसूत्रता या ट्राइसोमी। ठीक है मेरे बच्चे। अब मैं आपके आगे बात करूं, आनुवांशिक संगठन की बात करूं, तो 45 तो ये हो गए, और साथ में अगर महिला है, अगर फीमेल है तो XX, और अगर आपके मेल है तो क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। यानी कि आपके कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। मैं आपके इधर लिख देता हूं 45 + XX, यानी कि क्या हो जाएगा, महिला। और 45 + XY यानी कि क्या हो जाएगा, आपके पुरुष, यानी कि मेल हो जाएगा। मतलब ये रोग ऐसा है जो महिला में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है, क्योंकि ये लिंग गुणसूत्र से होने वाला रोग नहीं है मेरे बच्चे। ये आपके होने वाला है ऑटोसोमल क्रोमोसोम से होने वाला रोग। ठीक है। अगर इसके आपके लक्षणों की बात करें हम, तो इसके लक्षणों में आप क्या देखेंगे बच्चे, कि रोगी व्यक्ति के छोटे कद और छोटे गोल सिर का होता। जो रोगी व्यक्ति होता है ना, एक तो छोटे कद का होगा। कैसा होगा, छोटे कद का होगा, छोटे सिर का होता है। ठीक है। स्मॉल नोज होगा, माउथ होगा, ईयर, ये आपके सारे क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। और उसके आपकी सारी जितनी भी शरीर का, देखो आपके जैसे पैर हो गए या धड़ हो गया या सिर हो गया, सारे छोटे छोटे हो जाते हैं। तो उसकी हाइट भी क्या हो जाती है बेटे, छोटी हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चे। अब आगे बात करूं, इसका बड़ा चपटा मुख होता है। कैसा होता है, फ्लैट आपके क्या होता है, मुख होता है। बड़ा चपटा आपके क्या होता है, मुख होता है। ठीक है। जीभ में आपके क्या होती है बच्चे, खांच होती है। और मुंह आंशिक रूप से क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। जीभ में आपके खांच पाई जाती है और मुंह ऐसे आपके खुला रखता है।
आंशिक रूप से, पूरा नहीं, आंशिक रूप से आपके क्या रहता है, खुला रहता है। तो अगर पूछा जाए छोटा कद, छोटी हाइट, छोटा सर, गोल सिर, चपटा मुंह, ये सारे किसके लक्षण हैं, तो आपको एक ही आंसर आना चाहिए, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, या अगर ऐसे पूछ ले कि ये लक्षण कौन से क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम। कौन से नंबर, अगर नंबर पूछे तो 21वें नंबर, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए, आपके अंगुलियों के शीर्ष पर अनेक लूप होते हैं। ये जो अंगुलियों के शीर्ष है, यहां पे क्या पाए जाते हैं, लूप पाए जाते हैं। और आपके चौड़ी हथेली में पाल्म क्रीज आपके अभिलाक्षणिक गुण होता है, हथेली में पाल्म क्रीज आपके। ठीक है, चलिए, अखांच होती है एक। ठीक है, अगला बेटा शारीरिक मन प्रेरक, यानी कि आपके साइकोमोटर और मानसिक विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और जन्मजात इनमें क्या होता है, आपके हृदय रोग होता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये किसका हो जाएगा, अगर बात की जाए तो डाउन सिंड्रोम के ये क्या हो जाएंगे, आपके लक्षण हो जाएंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, 21वां गुणसूत्र, 21वां जो कि आपके ऑटोसोमल होता है, उसमें 2 की जगह कितनी प्रति हो जाती है, 3। तो 44 की जगह कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। और 2 आपके लिंग गुणसूत्र साथ में जोड़ दो तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि आपके त्रिसूत्रता यानी कि ट्राइसोमी के कारण होता है, ट्राइसोमी वाला रोग कौन सा है। यह भी पूछ सकता है कि ऑटोसोमल गुणसूत्र में होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि कौन से गुणसूत्र की वजह से डाउन सिंड्रोम आपके रोग होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, अपने को सारी प्रायिकताएं ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, तो चलिए, ये तो था आपके किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में। और डाउन सिंड्रोम के बाद अपन अगला रोग पढ़ते हैं बेटा, अगले रोग के बारे में बात करते हैं। और अगला रोग है आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये आपके महिलाओं में नहीं, पुरुषों में पाया जाता है। महिलाओं में ये रोग नहीं होता, मतलब ये किसमें होता है, पुरुषों में। यहां सिर्फ पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। और पुरुषों में होता है, मतलब ये अलिंग गुणसूत्र यानी कि कायिक गुणसूत्र में तो नहीं हो सकता, ऑटोसोमल में तो नहीं हो सकता। तो किसमें पाया जाता है सर, लिंग गुणसूत्र में पाया जाता है। बिल्कुल बेटे, इसमें नर में एक्स गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि, और अतिरिक्त प्रतिलिपि जब होती है, मैंने अभी कहा था कौन से रोग में, डाउन सिंड्रोम में, कि एक अगर अतिरिक्त कॉपी आ जाती है तो क्या हो जाता है मेरे बच्चे, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्राइसोमी कहते हैं, एक गुणसूत्र अधिक। मतलब इसमें भी आपके कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, 47। अब देखो, ये रहा आपके 44 प्लस एक्स, एक्स वाई, एक एक्स अलग हो गया, अधिक हो गया। ठीक है, अलग से इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया, आपके अधिक हो गया। ठीक है बच्चे, तो कितने गुणसूत्र हो गए, 47 हो गए। पहले कितने थे आपके, 46 थे, अब कितने हो गए, 47 हो गए। एक गुणसूत्र क्या हो गया, अधिक हो गया। ये देखिए आपके मेल है, लेकिन इसमें आपके एक एक्स गुणसूत्र अधिक होने से इसके लक्षण कैसे हो जाते हैं बच्चे, इसके लक्षण हो जाते हैं फीमेल जैसे, क्योंकि आपके 1-2 एक्स किस में पाए जाते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं। देखिए आपके गायनेकोमेस्टिया मतलब स्तन का निर्माण हो गया। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं लक्षण के बारे में बात करें। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पुप्रधान होते हैं, मतलब होते तो पुरुष ही है, लेकिन मादा लक्षण भी क्या हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। जैसे गायनेकोमेस्टिया यानी कि स्त्री वक्त, पुरुष वक्ष का वर्धन, यानी कि जो स्तन का निर्माण है, ब्रेस्ट का निर्माण है, स्त्री के लायक हो जाता है, पुरुष में होता तो पुरुष ही है, लेकिन वक्ष का निर्माण हो जाता है, ब्रेस्ट का निर्माण हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हो गए किसके लक्षण, आपके क्लाइनफेल्टर के। अगर दूसरे लक्षण की बात करूं तो ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं और मानसिक विकास क्या होता है, इनका अवरुद्ध होता है। 3 लक्षण। ठीक है, मानसिक विकास नहीं होता, बांझ होते हैं, और आपके स्त्रीवत क्या हो जाते हैं, आपके फीमेल लाइक क्या हो जाते हैं, ब्रेस्ट हो जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये किसके लक्षण हो गए, आपके
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम पढ़ाया, उसमें भी 47, इसमें भी 47, लेकिन वो अलिंग गुणसूत्र में 21वें गुणसूत्र की वजह से हो रहा था, जबकि ये आपके लिंग गुणसूत्र यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम क्या आ गया, अधिक आ गया, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हो गया आपके क्या लक्षण किसके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। अब आगे वाला रोग पढ़ते हैं, और वो भी आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपके देख दो, आपके हाइट कैसी होगी, लंबी होगी, लेकिन गायनेकोमेस्टिया होगा। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है जो कि आपके स्त्रियों में होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, स्मॉल टेस्टिकल होते हैं। ठीक है, आपके वृषण क्या हो जाते हैं छोटे, जिनकी वजह से आप क्या होता है बेटा, अंडाणु शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाता, युग्मक का निर्माण आपके नहीं कर पाता। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हो गया किसके बारे में, आपके रोग के बारे में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। चलिए अगले के बारे में बात करते हैं, और अगला, और ये आपके गुणसूत्रीय विकार 3 ही है, और ये लास्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम के बारे में, यह मादा में, अब देखो मादा में है, पीछे वाला किस में था, नर में था, यानी कि मेल में, ये फीमेल में, और उससे पहले वाला जो डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल में, दोनों में। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसमें आपके क्या हो जाता है, एक सूत्रता, मतलब एक गुणसूत्र मोनोसोमी हो जाती है, इसमें एक एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें क्या हो जाती है मेरे बच्चे, मोनोसोमी हो जाती है। और ये जो मोनोसोमी है, मतलब एक एक्स गुणसूत्र क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है सर, एक एक्स गुणसूत्र कम हो गया, मतलब उनसे तो कोई लेना देना नहीं है अलिंग गुणसूत्र से, लेकिन एक एक्स क्या हो गया, कम, तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 45। ठीक है, इससे पहले मैंने जो दोनों पढ़ाए थे, दोनों में 47 थे, लेकिन इसमें कितने हो गए, 45 हो गए। एक एक्स गुणसूत्र क्या हो गया मेरे बच्चे, कम हो गया, जबकि पीछे वाले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र क्या हो गया था, अधिक हो गया था। ठीक है बच्चे, अब ये रहा आपके 45 गुणसूत्र हो गए, एक गुणसूत्र इसमें क्या हो गया, कम हो गया। अगर लक्षण की बात करूं तो ये नारी है, और ये नारी क्या होती है, बांझ होती है। ठीक है, फर्टाइल नहीं होती, इनफर्टाइल होती है। ठीक है, क्योंकि अंडा से कैसे होते हैं, अल्पवर्धित होते हैं। अगर मैं बात करूं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का, क्या होता है, अभाव होता है, और आपके क्या कैसी होती है, बोनी, शॉर्ट हाइट होती है, शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और अगर आपके बात करूं बेटा, आप मानसिक विकास भी क्या हो जाता है, इसका अवरुद्ध हो जाता है। ये सारे किस्में होते हैं। अंडाशय के बाद में बात करो तो ओवेरी कैसी इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, ओवेरी, तो ये सारे आपके लक्षण किसके हो जाएंगे, आपके कौन से रोग के, टर्नर सिंड्रोम की। ये टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपके पुरुषों में होता है, और डाउन सिंड्रोम आपके महिला और पुरुष में दोनों में होता है, क्योंकि वो इफेक्ट करता है अलिंग गुणसूत्र को। ठीक है बच्चे, तो ये था आपके किसके बारे में, गुणसूत्रीय विकार के बारे में। तीनों मैंने आपको पढ़ा दिए, और तीनों आपको अच्छे से याद भी होने चाहिए। बहुत ही सिंपल है, तीनों को एक जगह लिखो, और तीनों के आपके क्या करो, ये आनुवांशिक संगठन याद करो। आनुवांशिक संगठन आपको याद होगा तो आप बता सकते हो कि कौन से गुणसूत्र में अधिकता आ रही है, ये बता सकते हो, ये लक्षण बता सकते हो। अगर आपको आनुवांशिक संगठन याद है तो आप आनुवांशिक संगठन के साथ साथ पूरे लक्षण और टर्नर सिंड्रोम के बारे में क्या क्या लिखा गया, सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, समझ के लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको आनुवांशिक संगठन याद रखना है। देखो इसमें आनुवांशिक संगठन क्या है, इसमें एक एक्स कम है, तो एक्स कम है तो क्या होगा, फीमेल वाले आपके क्या होती है, नारी क्या होती है, बांझ। ठीक है, अंडा से अल्पवर्धित हो जाएंगे। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो कि डबल 2 एक्स होने से ही आपके दिखते हैं, लेकिन इसमें कम है तो इसका अभाव हो गया, बौनी हो गई, मानसिक विकास क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। ठीक है, जैसे उसमें एक्स ज्यादा था तो उसमें फीमेल वाले लक्षण आ गए थे। ठीक है बेटा, तो आपको अगर ये याद है आनुवांशिक संगठन यानी कि जेनेटिक आपके जो संगठन है वो अगर आपको याद है तो आप सारी चीजें क्या कर सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। तो चलो ये तो था बेटे किसके बारे में, गुणसूत्रीय विकार के बारे में। अगर कोई बच्चा आपकी सीयूटी की तैयारी करना चाहता है तो बेटा दिवाली ऑफर चल रहा है, आपको पता ही होगा। ठीक है, जिसमें आपके महापैक जो बैच है वो 4499 में मिल रहा है, जो कि इस साल का सबसे कम प्राइस है।
ठीक है बच्चे, ये वापस डिस्काउंट इस साल तो नहीं आने वाला, मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिवाली एक बड़ा त्योहार है और उसमें आपके ये बहुत बच्चों की डिमांड पे रखा गया है। और अगर कोई लाइव बैच लेना चाहता है तो आपके 2999 पे मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या है सर बताइए। ठीक है, इसमें आपको एक ये व्हील मिलेगा, पहिया मिलेगा घुमाने के लिए, घुमाओगे इसको, ठीक है, तो आपको रिफंड मिल सकता है, आपको फ्री बुक मिल सकती है जो कि आपके एड्रेस पे पहुंचा दी जाएगी, आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल सकती है ऑनलाइन, आपको डिजिटल वॉच मिल सकती है और आपको फ्री ई बुक मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो उसको अगले साल के लिए बैच आपके एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, गारंटी। ठीक है बच्चे, चलिए ये तो किसके बारे में था, आपके बैच के बारे में। अगर कोई बच्चा आपके लेना चाहता है तो बेटा ये अपना कोड है बायो बाबा, इस कोड को यूज करोगे जाके ऐप में तो आपके क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर क्विज चाहिए, टेस्ट चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये टेलीग्राम चैनल है अपना ही है। ठीक है, मैं डेली लाइव लेता हूं, डेली आपके टेस्ट लेता हूं, तो इससे भी आप जुड़ सकते हो, जुड़िए बेटा। ठीक है, चलिए तो ये तो था। और ये बैच आपके जो मिलता है सीयूटी और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है बच्चे, तो चलिए गुणसूत्रीय विकार हमने कर लिया आपके कंप्लीट। ठीक है, मोटिवेट रहिए बेटा और इन सारों को अपने एक नोट्स में उतारते रहिए, क्योंकि ये आपके कंफ्यूजन वाले आपके टॉपिक है और कंफ्यूजन वाले टॉपिक बेटा जब तक उसको खत्म नहीं करोगे तो खत्म नहीं होगा कंफ्यूजन। तो इनको जो जो कंफ्यूजन है आपके उनको आप एक कॉपी में उतारते रहिए। ठीक है, और उनको बार बार देखिए ताकि उनका क्या हो जाए, कंफ्यूजन हो जाइए, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।